आलम यह था कि बिहार और झारखंड की 90% लोकसभा की सीटें जीते। हम नहीं, लालू प्रसाद उस समय की बात कर। और भ्रष्टाचार, जंगल राज पराकाष्ठा पर। उस समय सुशील मोदी जी ने हिम्मत दिखाई लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की। चारा घोटाले का केस हुआ। सौभाग्य से मैं उनका वकील था। बहुत खौफ था। हम लोग लड़े, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सड़क पे लड़े। आज लालू प्रसाद को 4-4 मामलों में सजा हो गई है और एक की भी रिहाई नहीं हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है। अलकतरा घोटाले की लड़ाई हुई। और ये बात सुशील मोदी के बारे में आपको बताना जरूरी है कि जब उस केस की तैयारी हम लोग कर रहे थे, हम लोग 10 रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के यहां गए थे जानने के लिए घोटाला होता कैसे। अलकतरा घोटाले में भी मंत्री जेल में गए, इंजीनियर जेल में गए, आज सब जेल में। इसका फायदा पार्टी को क्या हुआ? पार्टी आगे बढ़ी, लोकसभा में बढ़ी, विधानसभा में बढ़ी। और 99 में जब यूपी में कुछ कमजोर हुए थे तो बिहार की गिनती हो रही थी झारखंड के साथ, तो 41 सीटें जीते और सीधा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। और आपकी जानकारी के लिए जो अध्यक्ष जी ने संकेत दिया, एनडीए की नींव भी पड़ी थी उसी समय जब नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी बनाई और हम लोग के साथ आए। तो ये बिहार का बदलाव हुआ जिसमें सुशील मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेता विपक्ष के रूप में वो हर जगह पहुंचते थे। घटना हुई, नरसंहार हुआ, सुशील मोदी पहुंचे। हमने कहा सुशील जी आप ये बड़े अंतरंग संबंध थे हम लोग। कहा रवि जी हमें कर्पूरी ठाकुर ने कहा, उनसे मिलने गया था आशीर्वाद देने। कहा जब भी अब तुम विपक्ष के नेता हो, कोई घटना हो वहां जाकर समझा कर। और आपने उनकी हिम्मत देखी होगी, उसके कारण पार्टी का विस्तार हुआ। उप मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जीएसटी की नेशनल काउंसिल बनी थी वित्त मंत्रियों की, उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और मुझे खुशी है कि आज माननीय सम्राट चौधरी जी को भी उसका अध्यक्ष बनाया गया। आपने लोकसभा में उनकी टिप्पणियों को देखा होगा, राज्यसभा में देखा होगा। सुशील मोदी हम दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े, बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। मैंने कहा रवि जी अंग्रेजी को भी ठीक करना। और बाद में वो दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अंग्रेजी में बोलते थे और देश के बड़े अखबारों में अंग्रेजी पर लिख लिखते थे। ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता हो, जो मेहनत करता हो, जमीन में संघर्ष करता हो, जो डरता नहीं, विचारों के लिए, सिद्धांत के लिए, उसी का वो आज पार्टी बना के पास। उनको नहीं जाना चाहिए था। कैंसर अगर उनकी नियति थी तो बहुत ही क्रूर नियति। इतनी जल्दी चले जाएंगे ये मैं नहीं मानूंगा। इसका बहुत दुख हुआ है, पार्टी को चोट लगी। लेकिन सुशील मोदी को हमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या देनी है? जिस विचारधारा के लिए वो लड़े, जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लड़े, उसको आगे बढ़ा। और आज जब आप लोग यहां बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं, सुशील मोदी जी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े पक्षधर थे। हमारी उनकी कई बार चर्चा थी। मैं कहता था एकला चलो, मैंने कहा रवि जी बिहार में साथ चलना जरूरी है। और कई बार सुशील जी सही साबित हुए। तो जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमें 25 जीतना है और सुशील मोदी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि 2025 में एनडीए की प्रामाणिक सरकार बनाए और 2010 से जीत जाए।
मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। वे मित्रों, सुशील जी पर एक वृत्त चित्र आने वाला है, शायद मुझे एक वृत्त चित्र होगा, और उसके पश्चात जो बाकी नेता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, मैं उनके नाम पढ़ूंगा और अंत में हम सभी खड़े होकर अपनी मौन श्रद्धांजलि देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।